to the first question you asked, Navita, about the extent of damage. I mean, just look at the pictures. And these are pictures not released by the government of India. These are pictures floating on Pakistani handles. Pakistan forced to admit the extent of damage. So, you know, this is, you know, they've got more than a bloody nose. And while mainstream Pakistani propaganda handles have been banned by the government, and you know that was a great move. There are enough Pak propagandists on social media who would have the world believe that look, nothing happened. But for, you know, people like those who are saying that nothing happened, just the picture from outside the Bahawalpur hospital tells you the extent of damage. There are some reports unconfirmed at the moment, and I don't want to jump the gun, but those reports suggest that there have been at least 50 to 60 casualties in Bahawalpur alone. And the number of people, the ambulances, the people there, the panic all around tells you what happened. This is not what, you know, let's not fall for the propaganda of the DGISPR. They are saying what they have to please their bosses, to, you know, give a sense of a belief and confidence to their people. But that is not true. India went inside deeper than last time. This is beyond Balakot. And like you said, Navita, the Prime Minister had said it very clearly that I am leaving the decision to our armed forces. Our armed forces assess the damage. In fact, we have a reaction coming in. जब 22 अप्रैल को हमारा बच्चा शहीद हुआ वहाँ पे, तब भी हमने ऐसा कहा था, हमारे बच्चे के साथ जो बाकी के जितने भी लोग शहीद हुए, तभी मैंने कहा था कि नहीं, एक अब क्रांति आएगी हमारे देश में। और मुझे विश्वास था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भावनाओं का, हमारे जो हम लोग एक दुख के दौर से गुजर रहे हैं, उन भावनाओं का आदर करेंगे और आतंकवाद के समूल नाश के लिए वो निश्चित रूप से बहुत कठोर कदम उठाएंगे। आज रात मुझे 2 बजे जब जानकारी हुई कि हमारी भारत की सशक्त सेनाओं ने उस आतंकवाद के समूल नाश का जो बीड़ा था उठाया था, उसकी शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब निश्चित रूप से आतंकवाद का सर्वनाश होकर ही रहेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। हम लोगों के हृदय में, मेरे हृदय में जो 22 अप्रैल से एक प्रतिशोध की आग ज्वाला धधक रही थी, आज उसको निश्चित रूप से शांति मिली है। एक कहीं न कहीं सुबह को और जो पहलगाम में लोग शहीद हुए थे, जो निर्दोष नागरिक थे जी, उनको कहीं न कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि आज सरकार ने और सेना के द्वारा दी गई। सच्ची श्रद्धांजलि है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आज हमारा बच्चा जहां भी होगा, उसकी मृतात्मा जहां भी होगी, आज बहुत शांति और सुकून महसूस कर रही होगी। उसे बड़ी खुशी होगी, उसे बड़ा गर्व होगा हमारी देश की सेनाओं पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर। क्या चाहते हैं आगे सेना से और सरकार से क्या मांगे, किस तरह की कार्रवाई आगे और होनी चाहिए? देखिए, हमारी सेना का जो कीर्ति है, पताका है ना, वो पूरे इतिहास उठाकर देखिए, पूरे विश्व में वो कीर्ति पताका फहरा रही है। आने वाले समय पर आतंकवाद के समूल नाश की वो कीर्ति पताका पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।